दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है एक नई वीडियो में जो सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। दोस्तों, जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट जरूर होते हैं। और जब एक स्त्री की सच्ची भक्ति, उसका अटूट विश्वास और उसका समर्पण भगवान शिव को भी प्रकट होने पर विवश कर दे, तो यह वह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि दिव्यता की एक जीती जागती मिसाल बन जाती है। तो आज हम बात कर रहे हैं 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव की, जहां भगवान शिव एक स्त्री की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए थे। बहुत समय पहले की बात है, जब दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। सुधर्मा और उनकी पत्नी सुदेहा दोनों धर्मनिष्ठ थे, शिव भक्त थे। पर एक पीड़ा थी, सुदेहा को कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक तपस्या, दान, पुण्य, व्रत, अनुष्ठान करने के बावजूद भी जब सुदेहा को संतान प्राप्ति नहीं हुई तो वह मानसिक रूप से टूटने लगी। अपने पति की इच्छा और वंश को आगे बढ़ाने के लिए भावना से सुदेहा ने एक साहसी और त्यागपूर्ण निर्णय लिया। सुदेहा ने अपने पति से बात करके उनको राजी किया कि हमें वंश बढ़ाने के लिए आप एक काम करिए, आप मेरी छोटी बहन से शादी कर लीजिए, क्योंकि वंश का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हालांकि वो जल्दी तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन सुदेहा के बार बार कहने की वजह से वो तैयार हुए और उनकी छोटी बहन से शादी करने के लिए राजी हो गए। उसने अपनी छोटी बहन घुसमा का विवाह अपने ही पति सुधर्मा से आखिर में करा ही दी। घुसमा भी अपनी बड़ी बहन की तरह शिव भक्त थी। वह रोज सच्चे मन से नहा धोकर प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाती और उनका गंगा जल से जलाभिषेक करती और नदी में विसर्जित कर दिया करती थी। उसकी भक्ति इतनी निश्चल और पवित्र थी कि शीघ्र ही उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और घर में एक खुशी का माहौल सा हो गया। सारा परिवार खुश था। लेकिन इस बीच सुदेहा के मन में ईर्ष्या ने जन्म ले लिया कि मुझे एक भी औलाद नहीं हुई, कोई पुत्र नहीं हुआ, लेकिन मेरी बहन मेरे से बाद में आई और मेरे पति के साथ ही मैंने उसकी शादी कराई और उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जो बहन कभी उसकी अपनी संतान की तरह थी, अब उसकी सास बन गई थी और वह यह बात सुदेहा सहन नहीं कर सकी। रातों को वह चुपचाप रोती और अंततः उसके मन में पाप का विचार आ गया। एक दिन रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, सुदेहा ने उठा और एक ऐसा कदम उठाया जो कि शायद कभी सोच नहीं सकता था। उसने उस मासूम बालक की हत्या कर दी और उसका मृत शरीर उठाकर पास ही के जल कुंड में फेंक दिया। सुबह जब यह बात घुसमा को पता चली तो वह स्तंभ रह गई, लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा और किसी के ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगा। हाय तौबा नहीं मचाई, कोई रोना पीटना नहीं। उसने शांति से, वह शांत मन से नदी के किनारे बैठ गई और उसी तरह शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करके और उन्हें विसर्जित कर दिया। पर आज उसका जलाभिषेक केवल जल से ही नहीं था, उसमें था उसका दुख, उसका त्याग और उसकी आस्था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, पर होठों पर अब भी ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर चल रहा था। जब यह दृश्य भगवान शिव ने देखा तो वो स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, तेरी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। आज मैं तुझसे वचन देता हूँ कि जहाँ ऐसी भक्ति होगी वहाँ मैं सदैव निवास करूँगा। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हुआ, आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगती हो। तो घुसमा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस यही प्रार्थना है कि आप यहीं पर निवास करें ताकि हर सच्चे भक्त को आपके दर्शन हो सके। दोस्तों, घृष्णेश्वर महादेव का मंदिर बहुत पुराना है और बहुत ही प्राचीन है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण मराठा सम्राट मल्हार राव होलकर और बाद में अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था। यह मंदिर पत्थरों से बना हुआ है और इसकी नक्काशी अत्यंत सुंदर है। दोस्तों, ज्योतिर्लिंग में घृष्णेश्वर महादेव मंदिर का 12वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ महिलाएं भी इस शिवलिंग को स्पर्श करके पूजा कर सकती हैं। यह एलोरा गुफा के पास में स्थित है, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। शिवरात्रि और श्रावण मास में यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। घृष्णेश्वर की कथा में हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है, वह भगवान को भी धरती पर उतर आने के लिए बाध्य कर देती है। घुसमा की तरह यदि हमारा मन भी सच्चा और शांत और श्रद्धा से भरा हो तो कोई भी दुख स्थायी नहीं रहता। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर बिछड़ने के बाद पूर्ण मिलन होता है और हर परीक्षा के बाद भगवान का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, अगर ये सच्ची घटना आपको अच्छी लगी हो और आपको दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।